गोवा का मडगांव, ये वो किनारा है जो अपनी रौनक के लिए जाना जाता है। लेकिन आज रात यहाँ एक गहरा राज पसरा हुआ है। समुंदर के पास खड़ा ये पुराना लाइट हाउस, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक अनसुनी, अनकही कहानी का सेंटर है। तो ये कहानी शुरू होती है समंदर किनारे फेनी पीते दो दोस्तों से। माहौल बिल्कुल शांत था जब तक ये एक दोस्त ने उस लाइट हाउस का जिक्र नहीं कर दिया, और दूसरे दोस्त की ये खौफनाक चेतावनी ये साफ कर देती है कि ये कोई मामूली जगह तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, बस एक नाम लेने भर से ये शांत रात एक डरावने सच में बदलने वाली थी। एक मामूली सी बातचीत उस पुरानी कहानी को जिंदा करने वाली थी, जिसे पूरा का पूरा गांव सच मानता था। और यहाँ से जो कुछ भी होता है वो इतनी तेजी से होता है कि यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, लाइट हाउस का जिक्र होते ही तूफान का आ जाना और अंदर जाते ही उसका अचानक से थम जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। और आखिर में जो चीख गूंजती है ना, उसने गांव की सारी कहानियों पर जैसे सच्चाई की मुहर लगा दी। लाइट हाउस ने अपना शिकार कर लिया था। अब कहानी मिलती है अपने मेन कैरेक्टर गंगा से, एक ऐसा मछुआरा जिसकी जिंदगी गोवा की उस इमेज से बिल्कुल अलग है जहां लोग अपनी परेशानियां भुलाने आते हैं, बल्कि गंगा तो उन्हीं परेशानियों में डूबा हुआ है। गंगा की किस्मत मानो उससे रूठी हुई थी। उसके जाल में मछलियों की जगह क्या फंस रहा था? नारियल, टूटी चप्पल और एक ड्रम बजाता हुआ खिलौना बंदर। अब ये सिर्फ उसकी बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि दूसरे मछुआरों के लिए मजाक का एक जरिया भी बन चुकी थी। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष, असली टकराव सामने आता है। एक तरफ था गंगा का बहादुर पिता जमुना, जिसकी बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं, और दूसरी तरफ था गंगा, जिसे सब के सब डरपोक कहते थे। और ये तुलना, ये कंपैरिजन गंगा के लिए एक बोझ बन चुका था। लेकिन गंगा के इस डर की जड़ें वो बहुत गहरी है। ये कहानी है 30 साल पुरानी, एक ऐसी दर्दनाक रात की जो आज भी उसके जहन में बिल्कुल जिंदा है। यही वो रात थी जिसने गंगा की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, अपनी आंखों के सामने एक अनदेखी ताकत को अपने पिता की जान लेते देखना। वो परछाई, वो रस्सी, और फिर खिड़की से लटकती लाश का मंजर पिछले 30 सालों से उसे एक पल भी सोने नहीं देता था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जमुना के अपने बेटे को दी गई आखिरी हिम्मत थी। मौत से ठीक पहले कहे गए ये शब्द आगे चलकर गंगा की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे, जो उसे उसके सबसे बड़े डर से लड़ने में मदद करेंगे। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां गंगा को अपने आज के लिए, अपने अतीत से लड़ना ही होगा। उसे उस डर का सामना करना होगा जिससे वो पिछले 30 सालों से भाग रहा था। लाइट हाउस में एक और लाश मिलने की खबर गंगा के 30 साल पुराने जख्म को जैसे कुरेद देती है। क्योंकि मौत का तरीका हूबहू बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके पिता का था, और ये घटना उसे कुछ करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी मछुआरों के ताने। इस अपमान ने, इस बेइज्जती ने गंगा को एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे चुनना था, या तो वो हमेशा के लिए डरपोक कहलाए या फिर अपने डर का सामना करे। इससे पता चलता है कि गंगा का ये फैसला कितना बड़ा था। अपमान, पिता के वो शब्द और 30 साल का डर, इन सब के बोझ के साथ वो आखिरकार उस जगह कदम रखता है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ रही है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। गंगा लाइट हाउस के अंदर उस आत्मा का सामना करने के लिए तैयार है, और यहीं उसे उस आत्मा का असली सच पता चलने वाला है। लाइट हाउस के अंदर का मंजर भयानक था। आत्मा अपनी पूरी ताकत से गंगा पर हमला करती है। हर चीज जैसे जिंदा हो उठती है, और आखिर में वही रस्सी जो उसके पिता की मौत का कारण बनी थी, अब गंगा के गले में थी। और यहीं पर कहानी एक हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। जब गंगा को लगा कि अब सब खत्म हो गया, उसने हताशा में अपनी फेनी की बोतल फेंकी। लेकिन हुआ क्या? बोतल दीवार से टकराने की बजाय हवा में ही रुक गई, और उसने उस आत्मा को एक सफेद धुएं की तरह अपने अंदर खींच लिया। अब वो आत्मा सिर्फ एक शैतान नहीं थी, उसका एक नाम था, एंथनी, और उसकी एक अपनी कहानी थी। वो भी कभी एक इंसान था जो किसी की लालच का शिकार हो गया था। तो असल में एंथनी की आत्मा शैतानी नहीं, बल्कि एक पीड़ित की थी। वो बदले की आग में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसे हर इंसान में अपना कातिल नजर आता था, यहाँ तक कि गंगा के पिता में भी। चलिए
अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हैं, जहां गंगा के किरदार का ये पूरा सफर मुकम्मल होता है। कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है। एंथनी की आत्मा अब आज़ादी नहीं चाहती थी। उसे डर था कि वो फिर किसी बेगुनाह की जान ले लेगी, इसलिए उसने गंगा से उसे बॉटल में ही कैद रखने की मिन्नत की। ये स्लाइड गंगा के किरदार में आए बदलाव को साफ साफ दिखाती है। वो अब गांव का डरपोक मछुआरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा नायक है जिसने सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि अपने 30 साल पुराने डर को भी हमेशा के लिए हरा दिया है। और ये जो आखिरी दृश्य है ना, ये शांति का प्रतीक है, सुकून का। बोतल को संदूक में बंद करके गंगा ने न सिर्फ लाइट हाउस को महफूज किया, बल्कि अपने अंदर के तूफान को भी शांत कर लिया। और पिता की तस्वीर देखकर उसकी मुस्कान बताती है कि उसे आखिरकार सुकून मिल ही गया। 30 साल, इतना लंबा वक्त लगा गंगा को अपने डर पर काबू पाने में। ये हमें याद दिलाता है कि डर से जीतना मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। और हम इस कहानी को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या गंगा के पास वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी, या फिर इंसान की हिम्मत ही वो सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी डर पर, किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकती है? ये सोचने वाली बात है।